हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? तो ये की है केरल की राज्य सरकार ने। केरल की राज्य सरकार ने जितनी भी महिलाएं हैं उनको सुरक्षित और स्वच्छ स्थल उपलब्ध कराए जाए, उसके लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। और इस परियोजना की जो शुरुआत है वो की है पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियास ने। ठीक है, और इसमें क्या क्या सुविधा है? जितने भी महिला टूर पैकेज है जिसमें भोजन, आवास, परिवहन और सामुदायिक गाइड भी शामिल हैं, इनको महिलाओं द्वारा ही नियंत्रित और संचालित किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी महिला को किसी भी टूर पे जाना है तो उनको एक सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाई जाए। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। ठीक है, और बात करें केरल के मुख्यमंत्री की, तो वो है पिनाराई विजयन। केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय 1 से 5 नवंबर 2022 तक भारत जल सप्ताह के कौन से संस्करण का आयोजन कर रहा है? तो ये कर रहा है 7वें संस्करण का आयोजन। ठीक है भाई, यहाँ पर मेंशन किया गया है 7th इंडिया वाटर वीक 2022। ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है? 1 से लेकर 5 नवंबर तक। इसका मुख्य उद्देश्य है जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनका किस तरह से संरक्षण किया जाए, उसका उपयोग किस तरह से करना है, ये सब इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और कहाँ पर किया है? ये किया है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और 7वें संस्करण की थीम अगर पूछा जाए तो वो है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। ठीक है, तो ये इस बार की थीम है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश सरकार ने फ्रेंड्स फॉर लिबरेशन वॉर सम्मान से एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत सम्मानित किया है। और ये सम्मान उनके बेटे एडवर्ड एम टेड कैनेडी जूनियर को सौंपा गया है। और उन्हें ये सम्मान जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिया गया है। और ये सम्मान उन्हें दिया गया है ढाका की आजादी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। ठीक है, जो एडवर्ड कैनेडी थे, उन्होंने जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, उसकी आजादी में काफी अच्छा योगदान दिया था, जिस कारण से बांग्लादेश सरकार ने अब उन्हें मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये है टीम इंडिया, और इन्होंने सुल्तान जोहर हॉकी कप ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने नाम किया है। और भारत ने तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले भारत ने 2013 में और 2013 में भी यह टूर्नामेंट जीता था। और जो सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन था वो 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक मलेशिया के जोहर बाहरू में किया गया था। और जो ये टूर्नामेंट था वो 2020 और 21 में कोविड-19 के कारण हो नहीं पाया था, और अब 2022 में इसका जो खिताब है वो भारत ने अपने नाम किया है। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं वो है भारत के सुदीप चिर्माको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं लुला डा सिल्वा। ठीक है, ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, और इन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराकर ये जीत अपने नाम की है। और लुला डा सिल्वा 77 वर्षीय वामपंथी विचार रखते हैं, और 3 साल पहले ये भ्रष्टाचार के मामले में सजा भी काट रहे थे, और सजा के दौरान उन्हें चुनाव से दरकिनार कर दिया गया था। और इससे पहले 2002 में लुला डा सिल्वा ब्राजील के पहले श्रमिक वर्ग के अध्यक्ष भी बने थे, और 2010 में इन्होंने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था। और बात करें ब्राजील की राजधानी की, तो वो है ब्राजीलिया, और वहां की मुद्रा है ब्राजीलियाई असली। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला डाटा सेंटर, या उत्तर भारत का जो पहला डाटा सेंटर है वो स्थापित किया गया है।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया है। और ये ग्रेटर नोएडा में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। और जो ये डेटा सेंटर है वो 3 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। और बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो वो है योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और ये उत्तर भारत का जो पहला स्केल डेटा सेंटर है वो भी उत्तर प्रदेश में ही उसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जमशेद जे ईरानी जिनका 31 अक्टूबर को निधन हो गया है, वो किस कंपनी के पूर्व MD थे? तो ये थे टाटा स्टील के पूर्व MD जिनका 31 अक्टूबर को निधन हो गया है। ये टाटा स्टील में सहायक के रूप में शामिल हुए थे और उसके बाद 1992 में ये टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक बने और 2001 तक ये इस पद पर कार्य किया इन्होंने। इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था और भारत सरकार द्वारा इन्हें 2007 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया में। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इंडोनेशिया में आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। और इसमें भारत के 20 विशेषज्ञों ने और 30 शॉर्टलिस्ट किए गए स्टार्टअप के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। और इस स्टार्टअप का जो उद्घाटन है वो किया गया सतिंदर सिंह और आसियान के लिए जो भारतीय मिशन के राजदूत हैं श्री जयंत खोब्रागडे ने, ठीक है, इनकी उपस्थिति में 27 अक्टूबर को बोगोर में आसियान भारत स्टार्टअप 2022 का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और वो मेजबानी किस शहर में की जा रही है? तो ये की जा रही है नई दिल्ली में। भारत का चुनाव आयोग 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, उनकी रूपरेखा और क्षमता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इस सम्मेलन में चुनाव अखंडता पर समूह के नेतृत्व के रूप में ग्रीस, मॉरिशस और IFES को सह नेतृत्वकर्ता के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन करेंगे वो करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ठीक है। और ये 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर इंडिया कैंप 2022 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये भी कर रहा है दिल्ली, ठीक है। इंडिया कैंप 2022 का जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में की जा रही है। और इस सम्मेलन का जो थीम है वो है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, ठीक है। और जो इसका उद्घाटन है वो किया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। और इस सम्मेलन के तहत सतत विकास के लिए सरकार की नीति का प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इस सम्मेलन की जो थीम रखी गई है वो है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, ये इसकी थीम रखी गई है। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, हाल ही में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ,